माधो सिंह भंडारी पवाड़ा गाथा का अंतिम चरण अत्यंत भावुक है, अत्यंत रुदनशील है। इसमें माधो सिंह भंडारी का मलेथा गांव, वहाँ उपजाऊ खेती है लेकिन पानी के अभाव में वहाँ खेती नहीं होती है। इसमें माधो सिंह भंडारी योद्धा गांव के बगल की नदी से नहर लाना चाहता है और नहर का पानी अपने गांव में पहुंचाना चाहता है। और बिना टेक्नोलॉजी के उन्होंने नहर खोदी, लेकिन ऊंची चट्टान के बीच से पानी आगे नहीं बढ़ा तो माधो सिंह परेशान हो गए। ऐसे में अपनी धुन के पक्के माधो सिंह को एक रात उनकी कुल देवी सपने में आती है और कहती है, हे माधो सिंह, यदि तू अपने पुत्र गजे सिंह की बलि देगा तो इस नहर से पानी आगे बढ़ेगा। माधो सिंह सपने में इस बात को सुनता है और अगले दिन अपने पुत्र एकमात्र पुत्र गजे सिंह को बलि के लिए तैयार करता है। गजे सिंह अपनी माँ से बलि पर जाने की आज्ञा मांगता है। ऐसी कथा गढ़वाल में या दुनिया में शायद नहीं होगी, जहाँ एक पुत्र अपने पिता के आदेश पर अपनी बलि देता है और कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने बेटे की बलि दी, उस टीले से पानी बहने लगा और जाकर के पानी मलेथा के सेरे में पहुंच गया। मलेथे का सेरा पानी से लहराने लगा और जिस मलेथा के सेरे में पहले कुछ नहीं होता था, पहले वहां अन्न पैदा नहीं होता था, वहां अब बासमती उगने लगी थी। यहाँ कलाकार थोड़े पीछे चले जाते हैं और उदयनाथ तथा माधो सिंह भंडारी की प्रेम गाथा गाने लगते हैं, जिसमें माधो सिंह भंडारी कहते हैं कि जो सुंदरी उन्होंने स्वप्न में देखी थी, वही सुंदरी को वो अपनी बहुरानी बनाएंगे और वह सुंदरी सिर्फ उदिना ही हो सकती है। उदिना जैसे सुंदरी और कोई नहीं है जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा। यहाँ रोमांस भरी कथा शुरू होती है। अब देखिए, अब एक बहुत बड़ा प्रसंग है। उदिना बहुरानी जो है माधो सिंह भंडारी की प्रेमिका, उनका किस्सा, उनको लेकर के, चूंकि राजा महाराजा थे, बहुत क्षत्रप थे, उन क्षत्रप की प्रेम कहानियां तो होती है। चूंकि इंसान है तो प्रेम से तो टूटे होंगे, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम था। उस प्रेम को इस कहानी में कहा जा रहा है उदिना बहुरानी। उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने सपना में उस उदिना बहुरानी को देखा था, साक्षात रूप से नहीं देख पाए थे। जैसे तुमने सपना में देखी थी, जो बांध, जो सुंदरी अपने सपने में देखी थी, वही सुंदरी जो है उन्हें लाने का सूझी। वो योद्धा थे, उन्होंने व्रत किया कि मुझे ऐसे ही पत्नी चाहिए। और वो उदिना जो उनकी प्रेमिका, जो उन्होंने सपने में देखी थी, सीधे उनके घर पहुंच गई उनको लेने के लिए। यहाँ पे आए लोग बड़े इत्मीनान से इस कहानी को सुन रहे हैं। किस बड़ी संख्या में लोग आए हुए। जैसा सपना देखा था, जिस तरह का उन्होंने व्रत लिया था, जो संकल्प लिया था मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, वैसी ही पत्नी उनको मिल सपने में जो देखा था सपना, वो सपना सफल हो गया है, सुफल हो गया है। गढ़वाली में भी कह रहे हैं, उन्होंने जो सपना था, जो जिस पत्नी को पाने का उन्होंने संकल्प लिया था, सपने में जो देखा था वो सफल हो गया है। अब उदिना के घर पहुंच गए हैं।
के घर भंडारी में जी जो जब उनके- वापिस होनन हाँ अपना उठा लखनपुर में बोरान कौन भाई तब श्यामा अब भंडारी अपनी पत्नी को जो उनकी सपना सुंदरी थी उनसे मिलने के बाद अपने घर वापस आने के लिए ये कलाकार कह रहे हैं। सैनिक कह सकते हैं हम थे। और उसके बाद स्वप्न में उन्होंने उदिना बोरान को देखा। वहां पे एक प्रणय गीत आपने सुना कि सुपने का दाम देखी उदिना बोरान। और उसके बाद जब माधो सिंह भंडारी युद्ध के लिए गए तो काफी समय तक वो वापस नहीं आए। और जो मैं पहले भी कह रहा था और आप भी जो ये विकास है वो उसी का है कि भाई एक दिवाली में वो नहीं आए। जो उन्होंने कहा कि 16 शराब और 12 बगवाल आने के बाद भी वो नहीं आए। फिर उसमें एक चरित्र और है चंपू हुड़किया जो दिलासा दिलाता है उदिना को कि भाई वो आ रहा है, वो कहीं न जाता है। गजेंद्र सिंह अपनी मां से बलि पर जाने की आज्ञा मांगता है। ऐसी कथा गढ़वाल में या दुनिया में शायद नहीं होगी जहां एक पुत्र अपने पिता के आदेश पर अपनी बलि देता है। यही गाथा ये कलाकार आगे अत्यंत करुणामय स्वर में कहता है। अब जो उनका पुत्र है माधो सिंह का पुत्र वो बलि जाने के लिए जाना अपने माँ से कह रहा मुझे जाना ही पड़ रहा है, मैं रह नहीं सकता, पिता का आदेश है। मेरी माँ मैं जानू पड़ी गे, मेरी माँ मैं जानू पड़ी गे। ये कालो ये कुंतात मेरो, ये कालो ये कुंतात मेरो, वे बिना कनक करो, इसकी माँ कह रही है कि बेटा जब तू जाएगा तो मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी, तेरे पापा तेरी बलि दे रहे हैं, नहर के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के कार्यों के लिए तेरी बलि दे रहे हैं, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी। माधो सिंह उनके पुत्र का नाम गजेंद्र सिंह एकमात्र पुत्र था, उसकी बलि देने की बात इस कथा में कही गई है। माधो सिंह ना आपरो बेटा को बलिदान देने तब मरे से बलिदान चल गए, जैसे उन्होंने दिया अग्नि तुम छिड़ गए, पानी निकल किसने तुम फूल गए। आज जमाने में हो तो नहीं जान पानी तो क्या अंदर थे पानी, कोई भी अपने बेटे बल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। तो सिरे नतीर जो फिर करता थाप मार गढ़वा में कोई बीर नहीं जर्मिया जो बहुत आते में भूखते तो
देखिए चमत्कार ये हुआ कि जब माधो सिंह भंडारी के पुत्र कबीर सिंह की बलि दी गई, इस बलि के बाद उस क्षेत्र में पानी आया, मलेथा के सेरा सिंचित भूमि में पानी आया, तो वहाँ ये कह रहा है गायक कि जिन खेतों में पहले गए पहाड़ी दाल जो ऊंचाई पे होती है, जहाँ पानी नहीं होता है तो कहीं भी हो जाती है, उस गहत जहाँ पैदा होते थे आज उसकी जगह जो है बासमती के चावल पैदा हो रहे हैं। तो ये आपके माधो सिंह भंडारी की तिब्बत गाथा से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि पहले कौन भारतीय थे जो हिमालय की विकट पहाड़ियों से होते हुए तिब्बत पहुंचे थे। इतिहासकार कहते हैं कि पहले भारतीय नैन सिंह रावत थे जो अंग्रेज सर्वेयर को लेकर के तिब्बत पहुंचे थे, और ये कहा जाता है कि हिमालय की पहाड़ियों की दुर्गम पहाड़ियों को पार करने वाले वो पहले भारतीय थे। लेकिन जो माधो सिंह भंडारी की गाथा तो ये 16वीं शताब्दी की है, जबकि नैन सिंह 1831 में जन्म उनका हुआ था। इसका मतलब कि उनसे बहुत पहले ही भारतीय तिब्बत पहुंच गए थे। और इस गाथा में कहा गया है पर जो है तिब्बतियों ने गढ़वाल पर हमला कर दिया था, और गढ़वाल के राजा ने तिब्बतियों को भगाने के लिए माधो सिंह भंडारी को तिब्बत भेजा था, और वो कई महीनों बाद कई सालों बाद तिब्बत से लौटे थे। और ये भी कहा जाता है कि उससे पहले रिखोल नेगी और खुद राजा महिपत शाह 3 बार तिब्बत आक्रमणकारियों को हटा चुके थे, यानी वो तिब्बत की सीमा तक गए थे। इसलिए जो अंग्रेज कहते हैं कि नैन सिंह रावत पहले भारतीय थे, यह इस गाथा के बाद ठीक प्रतीत नहीं होता है। सच क्या है यह शोध का विषय है। और सब्सक्राइब करने का आग्रह।